वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक सादा से डिश है। ये है शिमला मिर्च और आलू। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चूल्हा ऑन करती, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऑयल है। अब मैं चूल्हा ऑन करती हूँ जी। चूल्हा हमने ऑयल ऑन कर दिया है और थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म होता है तो फिर हम इसमें डालेंगे जी, ये मैंने लिया है एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, आधी चम्मच मैंने सौंफ की ली है, आधी चम्मच मैंने ये कलौंजी ली है और 8 से 10 मोटी साबित काली मिर्च। तो जनाब ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत सादा सी रेसिपी है और बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं जी। तो जनाब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम ये चीज़ें जो है हम इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम अच्छे तरीके से हिलाते हैं। तो जनाब हमने ये अच्छे तरीके से अपनी चीज़ें जो हैं इसमें हिला ली हैं। थोड़ा सा वो ऑयल में फ्राई हो चुकी हैं, अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गई हैं। अच्छा, तो अब इस स्टेज पे मैंने लिए हैं 2 अदद मैंने आलू लिए हैं। इसको मैंने धोकर इतने इतने काट लिए हैं। अब ये जो है इससे मैं डाल देती हूँ कढ़ाई के अंदर। अब हम इसे अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई करेंगे और आलूओं को। तो जनाब साहब, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने आलूओं को छील कर जब मैंने इसे काटा था तो इसे मैंने पानी में भिगो दिया था। पानी में भिगोने का मकसद ये होता है ताकि हमारे आलू जो हैं वो काले ना हों। तो ये देखें, मेरे आलूओं का कलर बहुत अच्छा है, ये काले बिल्कुल नहीं हुए। अगर हम काट कर बगैर पानी डाले इनको रख देते तो हमारे आलू जो हैं वो काले हो जाते। मैंने काट के इसे पानी में डाल दिया था, भिगो दिया था। इसी वजह से हमारे आलू जो हैं इसी तरीके से हैं, इनका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसे अच्छे तरीके से हिलाना है, आलूओं को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। कलौंजी, सौंफ और काली मिर्च और दालचीनी के साथ। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। हम ये आलू को हमने अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटर। मेरे पास 2 अदद दरमियानी टमाटर थे, ये मैंने डाला है। इसको मैंने मैश कर लिया था क्योंकि मेरे टमाटर जो हैं वो फ्रीज़ थे जी। आप टमाटर्स को भी अच्छे तरीके से आलूओं के साथ मिक्स करें, भूनें। तकरीबन 1 चम्मच नमक, एक चम्मच काली मिर्च,
थोड़ी मैं बचाने लगी हूँ 1 चम्मच से। बाद में मैं चख कर डाल दूँगी, अगर कम हुआ तो फिर इसमें डाल दूँगी, नहीं तो इतनी बहुत है। एक चम्मच हल्दी, अच्छा ये आलू जो है हमारे इसी पानी में गल जाएंगे, मसलन टमाटर वाले पानी में हमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। टमाटर के पानी में ही हमारे आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे। ऐसे ढक्कन रख कर इसको दम पर रखने लगी हूँ ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। उसके बाद जो हम शिमला मिर्च डालेंगे। अब हम देखते हैं हमारे आलू गल गए कि नहीं। जी माशाल्लाह हमारे आलू जो है वो अच्छे तरीके से ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गले में। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इससे में हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। ये अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा, ताकि हमारी जो शिमला मिर्च है वो भी थोड़ी पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा पानी डालेंगे बस। जी अब इसे मैं दोबारा दम पर रखने लगी हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारी शिमला मिर्च भी जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो जनाब हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और हमारी ये शिमला मिर्च भी जो है वो भी अच्छे तरीके से पक चुकी है, और हमारे आलू भी माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी शक्ल है इसकी, और माशाल्लाह बहुत मज़े के यमी से लग रहे हैं। माशाल्लाह आप ज़रूर इसे बनाइएगा, बहुत आसान है, बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो ये अब हमारा खाना तैयार है। आखिर में हम इसमें कटी हुई अदरक डालेंगे। तो जनाब हमारे आलू और शिमला मिर्च का सालन तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत आसान है, झटपट तैयार होने वाली है, बहुत जल्दी बन जाती है, और सबसे बड़ी बात बहुत मज़े की है और हेल्दी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी, आसान और यूनिक रेसिपी के साथ जो आपको बहुत पसंद आएगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।